तारीख थी 5 अगस्त 2019, जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को एक झटके में हटा दिया था, जिसका लंबे समय से विवाद चल रहा था। बीजेपी का स्टैंड शुरू से ही आर्टिकल 370 को हटाने का था। जैसे ही 370 हटा, वैसे ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया। आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार मिल रहे थे, वो खत्म हो गए। ऐसे में एक सवाल जो हर किसी के जहन में होगा कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद कश्मीर में क्या कुछ बदला और वर्तमान में कश्मीर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये जानने के लिए आपको कई पहलुओं पर विचार करना होगा। जैसे केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक जानकारी मुहैया कराई, जिसके अनुसार अभी तक जम्मू और कश्मीर के बाहर 34 लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति खरीदी है। वहीं जम्मू कश्मीर में सऊदी अरब की 3 कंपनियां यहां भारी निवेश कर रही है। पत्थरबाजी खत्म हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में 2653 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी और 2017 में करीब 1400 घटनाएं हुई। वहीं 370 हटने से पहले तक 2018 में 1500 और 2019 में करीब 2000 घटनाएं हुई, लेकिन इसके बाद ये 255 रह गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 90% घटनाएं कम हो गई है। 2023 में एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई, यानी अब कश्मीर शांति की ओर बढ़ रहा है। विकास का शानदार काम हुआ। चाइल्ड मैरिज एक्ट, शिक्षा का अधिकार और भूमि सुधार जैसे कानून प्रभावी हुए। वाल्मीकि, दलित और गोरखा जो राज्य में दशकों से रह रहे हैं, उन्हें भी राज्य के अन्य निवासियों की तरह समान अधिकार मिला। साल 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जम्मू और कश्मीर प्रदेश को 30,757 करोड़ रुपए एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को 5,959 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 5300 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए 13,732 करोड़ रुपए के MOU पर दस्तखत हुए हैं। 7 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी। पुनर्गठन के बाद जम्मू एवं कश्मीर को 58,477 करोड़ रुपए की 53 परियोजनाओं, जबकि लद्दाख को 21,441 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। कश्मीर प्रवासी भी कश्मीर लौट रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत करीब 2105 प्रवासी कश्मीर घाटी वापस लौट आए। विकास पैकेज के जरिए लोगों को नौकरियां और रहने जैसी कई सुविधाएं दी जा रही है। 2020-21 में नियुक्तियों की संख्या 841 थी और 2021-22 में नियुक्तियों की संख्या 1264 थी। आतंकी हमलों में कमी आई। 2015 से साल 2019 के बीच जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की 5063 घटनाएं हुई थी। 2019 से साल 2023 के बीच महज 434 घटनाएं हुई है। पत्थरबाजी की घटनाओं में 91% की गिरावट आई है। 2015 से साल 2019 के बीच जहां 597 आतंकियों की भर्ती हुई, तो साल 2019 से साल 2023 के बीच ये संख्या 461 थी। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां अब तक 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया है। इससे वहां की कानून व्यवस्था और कई नियम देश के अन्य राज्यों की तरह हो गए हैं, जिसकी वजह से कश्मीरी मुख्य धारा में लौटकर आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।